गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना साहू। तो आज हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में 2022। चलिए पढ़ते हैं। तो स्वीडन के जो प्रसिद्ध रसायनविद और जो इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि पर नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि टॉपिक्स पे या फिर एरियाज में आप कह सकते हैं दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है वो 29 जून यानी कि 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वो जो टॉपिक्स है वो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, साहित्य यानी कि लिटरेचर और शांति यानी कि पीस। तो इन 5 टॉपिक्स में दिए जाते हैं और बाद में भी एक और टॉपिक जोड़ा गया है जो कि अर्थशास्त्र का है, जिसकी घोषणा 1968 को हुई थी। तो ये जो टॉपिक है वो 1968 से दिए जाते हैं। तो जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है और जो बाकी के अन्य 5 यानी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और ये जो अर्थशास्त्र है इसके जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। तो अधिकतम 3 लोगों को प्रत्येक क्षेत्र में एक वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कम से कम 3 लोगों को या फिर मैक्सिमम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार में क्या क्या दिए जाते हैं? एक स्वर्ण पदक यानी कि एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना की धनराशि। तो 1974 में मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना बंद कर दिए गए, लेकिन घोषणा होने के बाद 10 दिसंबर से पहले अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसका नाम घोषित हो गया है कि उसको नोबेल पुरस्कार देना है, तो अगर 10 दिसंबर से पहले उसकी मौत हो जाती है तो वह पुरस्कार उसे ही दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1885 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो अपनी संपत्ति का जो बड़ा हिस्सा है एक ट्रस्ट बनाने के लिए दे दिया था। इस रकम में ब्याज से हर साल मानव जाति कल्याण करने वालों की सम्मानित किए जाते हैं। मानव जाति कल्याण करने वालों को सम्मानित किए जाते हैं। 1940 और 1942 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते यह जो पुरस्कार है वो नहीं दिए गए थे। तो देखते हैं कि भारत में किन किन लोगों को जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। तो सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था लिटरेचर के टॉपिक में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। फिर 1930 को सी वेंकटरमन को दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन की आविष्कार करने के लिए यानी कि खोज करने के लिए। 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया था। 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के टॉपिक पे दिया गया था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के एरिया में दिया गया था। 2009 को वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन यानी कि केमिस्ट्री के टॉपिक पे दिया गया था और 2014 को कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि पीस के एरिया में दिया गया था। और 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। तो अब देखते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के जो विजेता है उनके बारे में। तो पहला नाम जो है वो है एलेज बियालियात्स्की, जो कि बेलारूस में 1980 से ही लोकतांत्रिक आंदोलन में मानवाधिकार के लिए प्रयास करते आए हैं। बेलारूस में भी लोकतंत्र नहीं था यानी कि वहां पे लोकतंत्र नहीं था, उसके विरोध में वो ये कदम उठाते आए हैं और ये इनका लगातार विरोध करते रहे हैं, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा नाम है मेमोरियल, जो कि एक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में सोवियत संघ यानी कि रूस के दौरान हुई थी।
हुई थी और इसका उद्देश्य सौम्यवादी दमन के पीड़ितों की यादें रखने के लिए दी गई थी। सोवियत विघटन 1991 के बाद यह संगठन रूस में मानवाधिकारों के लिए काम करता था, इसलिए रूस ने इस संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रूस के इस संगठन को शांति का यानी कि पीस का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीसरा नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, जो कि एक संगठन है जिसे 2007 में दिया गया था। ये जो संगठन है वो 2007 में बना था। यूक्रेन में शुरुआत से ही यह संगठन मानवाधिकार व लोकतंत्र के लिए मजबूती से खड़ा रहा है। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन में नागरिकों के लिए इस संगठन ने काम किया, जिसके लिए इसे नोबेल प्राइज दिया गया है। दूसरा फिर बात का नाम है एनी एनॉक्स, जिन्हें लिटरेचर के एरिया में यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक और असमानता पर फोकस करते हुए इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जर्नल डू डेहर्स और एक्सटीरियर्स, उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं रसायन यानी कि केमिस्ट्री के टॉपिक्स पे। तो कैरोलिन बटोर्जी को, जो कि यूएसए से हैं, और बैरी शार्पलेस, जो कि यूएसए से हैं, इन्हें दूसरी बार ये नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला जो प्राइज है वो इन्हें 2001 में मिला था। तीसरा नाम है मार्टिन मेंडल, जो कि डेनमार्क से हैं। इन तीनों को केमिस्ट्री और क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। अब मेडिकल के जो क्षेत्र है यानी कि चिकित्सा का जो क्षेत्र है उनमें देख लेते हैं। स्वांते पैबो को विलुप्त होमेनिक और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज करने के लिए यह प्राइज दिया गया है। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एक्सपेक्ट को, जो कि फ्रांस से हैं, जॉन ए क्लासर को, जो कि अमेरिका से हैं, एंटोन जिलिंगर, जो कि ऑस्ट्रिया से है, इन्हें उलझे हुए फोटोनों के प्रयोगों के लिए बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना और अग्रणी क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए दिए गए हैं प्राइजेस। अब अर्थशास्त्र के एरिया में बेन बेर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइपकिगो को बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। 1968 में अर्थशास्त्र के जो एरिया है उसमें नोबेल प्राइजेस देना शुरू हुआ था। 1969 में पहली बार वित्तीय संकट यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में समाज में जो सुधार करने के लिए इस कारण अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है वो 1968 से उसके प्राइजेस देना स्टार्ट हुए थे। तो ये है नोबेल पुरस्कार के बारे में हमने आज जाना। तो अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।